हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो वंस अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये कैमरन पीरियड का सेकंड पार्ट है। आई होप कि आप सभी ने इसका फर्स्ट पार्ट भी देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि तांगिन की दोबारा से मुलाकात हो जाती है जियनजी से। जियनजी उसे पहचान जाता है, लेकिन तांगिन उसे नहीं पहचान पाती है, क्योंकि जब उसने उसे देखा था उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। तो तांगिन अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक का वेट कर रही होती है। तभी जियनजी का दोस्त उनको ड्रिंक देकर आता है। तो तांगिन जियनजी को वो ड्रिंक जबरदस्ती पीने के लिए बोलती है। पहले वो उसको पीने के लिए बोलती है और उसके बाद वो भी पीने लग जाती है। वो अल्कोहल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो उन सभी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, और दूसरी तरफ लियंगजी भी ड्रिंक करता है। जो उसका इंटरव्यू रिपोर्टर्स ने लिया था वो टीवी पर दिखाया जा रहा था। फिर वो अपने आप से ही बोलता है कि इस बार मैं इस माफिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और जल्द से जल्द इसको ढूंढ कर निकालूंगा। और फिर तांगिन के दोस्त और जियनजी साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी तांगिन की नजर लियंगजी के इंटरव्यू पर जाती है और वो जाकर टीवी के आगे बैठ जाती है, और वो अपने दोस्त को बोलती है कि मैं इसी के बारे में बात कर रही थी, देखो है ना ये हैंडसम, बिल्कुल मेरे टाइप का है। और दूसरी तरफ जियनजी भी वो न्यूज देखता है, और उस न्यूज को देखने के बाद वो और ज्यादा सतर्क हो जाता है। सभी न्यूज वाले उसकी काफी तारीफ करते हैं और सभी को ये भी बताते हैं कि उसकी रैंक भी बढ़ा दी गई है। तो तांगिन थोड़ा सा उदास हो जाती है और वो जियनजी के पास जाती है। फिर उसको हल्के से मारती है और बोलती है कि उस बच्चे को तो मैंने बचाया था, तो उन्होंने मुझे न्यूज में मेंशन क्यों नहीं किया, उन्होंने मेरा नाम तक भी नहीं लिया। उसकी थोड़ी देर बाद वो हंसने लग जाती है और बोलती है चलो कोई बात नहीं, कम से कम लियंगजी ने मुझे नोटिस तो किया, और ये ही नहीं उन्होंने मुझे अपना बिजनेस कार्ड भी दे रखा है। फिर वो उस बिजनेस कार्ड को अपने जेब पे चेक करती है, बट वो उसकी जेब पर नहीं होता है। फिर वो अपने दोस्त को बताती है कि तुमने वो बिजनेस कार्ड देखा, और वो उस कार्ड को ढूंढने लग जाती है। तभी उसके दोस्त को कॉल आता है और वो कॉल पे बात करने के लिए बाहर चली जाती है। फिर वो जियनजी से बोलती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तब तक तो मेरे दोस्त का ख्याल रखना। और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चली जाती है। थोड़ी देर में तांगिन की नजर जियनजी पे पड़ती है और वो उसके सामने जाकर बोलती है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो जियनजी बोलता है कि हाँ पूछो। तो वो बोलती है कि तुमको कभी उस पुलिस ऑफिसर पर क्रश नहीं आया। जियनजी सोचने लग जाता है कि ये क्या बोल रही है। तभी उसको एक कॉल आता है, वो कॉल उठाने जाता है, जो कि उसके मिशन के बारे में होता है, और वो फटाफट से वहाँ से बाहर चला जाता है। तो तांगिन वहीं पे खड़ी होकर उसको देखती रहती है, और फिर वो बोलती है कि लियंगजी तो यहाँ पर आ नहीं रहा है, मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। फिर जियनजी अपनी कार में बैठता है और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी के पीछे से कुछ आवाज आ रही है। वो गाड़ी के पीछे देखता है तो उसको कुछ नहीं दिखता है। उसको लगता है कि ये बस एक गलतफहमी है, लेकिन असल में तो उसकी कार के पीछे तांगिन बैठ रखी थी। उसके बाद लियंगजी अपनी कार से उतरता है और दीवार पार कर एक घर के अंदर घुस जाता है, और तांगिन उसको चुप चुप कर देख रही थी। फिर वो सोचती है कि वो भी उसके पीछे जाएगी, इसलिए वो कार से उतरती है और वो भी दीवार को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन दीवार ऊंची होती है तो वो उसे पार नहीं कर पाती है। वो एक बार ट्राई करती है, दो बार ट्राई करती है, उसके बाद वो नहीं चढ़ पाती है, तो वो सोचती है कि वो गेट के रास्ते जाएगी। फिर वो गेट के सामने जाकर गेट पर मारने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, तो वो उससे कहती है कि मैं पुलिस को बुलाना चाहती हूँ। तो वो लड़का उससे बोलता है कि तुम गलत जगह पर आ गई हो, पुलिस स्टेशन यहाँ पर नहीं है। फिर वो उसको बता देती है कि मैं अपने दोस्त को ढूंढने यहाँ आई हूँ। वो दीवार से चढ़कर अंदर गया है। उसको लगता है कि उसने ड्रिंक कर रखा है, इसीलिए फालतू बोल रही है। वो उसकी बातों पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और दूसरी तरफ लियंगजी उस बच्ची के सामने जाता है और कॉइन जैसे चीज उसके सामने रख कर आ जाता है। उसके बाद तांगिन भी जैसे तैसे करके दीवार पार कर देती है, और वो जैसे गिरती है सबको पता चल जाता है कि अंदर कोई एंटर हुआ है। सभी अपनी गन लेकर उसको शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जियनजी भी वहाँ से भागने लग जाता है। उनकी बॉस जियनजी को गन से शूट करने ही वाली होती है, तब तक वो देखती है कि ये वही लड़का था जिसने उसकी बेटी की जान बचाई थी। तो वो अपनी गन नीचे कर देती है। उसके सामने वाला लड़का उस पर गोली चलाने ही वाला होता है, तो वो उसको भी रोक देती है। फिर वो उस पर चिल्लाकर बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर पुलिस को पता चल गया तो तुम और मैं दोनों जेल में जाएंगे। तो वो लड़की बोलती है कि अच्छा तुम किसी से तो डरते हो। उसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाती है और वो वहाँ पर कॉइन जैसी चीज देखती है। तो वो अपने बॉस से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं इस बार भी फेल हो गई। उसके बाद वो अपने सिक्योरिटी गार्ड के हाथ काट देते हैं और उनको बोलते हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो अपनी बच्ची की फोटो देखती है और उसको याद आता है कि उसकी बच्ची ने कहा था मम्मी आप उनको माफ नहीं करोगे ना जो आपको हार्म करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जियांगजी बड़े ही मुश्किल से तांगिन को बचाकर अपने साथ लेकर आ जाता है। उसके बाद आगे खाई होती है तो वो दोनों कार पर ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब तांगिन उठती है वो अपने दोस्त को ढूंढने लग जाती है और
जियांजी से पूछती है कि मेरी दोस्त कहाँ है, तो वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो वो रास्ते पे जाकर अपने दोस्त को ढूंढने लग जाती है, तो उसको कोई भी नहीं दिखता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते, इसलिए वो दोबारा जियांजी के पास आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हारे पास फोन है, तो जियांजी बोलता है कि हाँ। फिर वो उसे अपना फोन देता है बट बोलता है कि ये फोन स्विच ऑफ हो रखा है। तो वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा फोन कुछ दिनों के लिए ले रही हूँ। तो जियांजी उससे बोलता है कि क्यों, तो तांगिन उसे डांट कर चुप करा देती है। उसके बाद वो उससे बोलती है कि मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है, तुम मुझे प्लीज कुछ पैसे दे दो। तो वो उसको पैसे दे देता है और तांगिन टैक्सी लेकर अपने घर आ जाती है। वो बार बार अपने दोस्त को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। टैक्सी का किराया देने के बाद उसके पास सिर्फ 2 चवन्नी बचती है और दूसरी तरफ जियांजी उस कार को समुद्र में फेंक देता है जिस पर वो गया था, ताकि किसी को भी उसके खिलाफ कोई सबूत न मिले। और दूसरी तरफ तांगिन अपने दोस्त को ढूंढती रहती है, उसको कहीं भी उसकी दोस्त नहीं मिलती है। उसके बाद जियांजी सोचता है कि क्यों ना वो तांगिन को कॉल करे, तो वो तांगिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी दोस्त मिली। तो तांगिन कहती है कि नहीं, मुझे मेरी दोस्त नहीं मिली, सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। तो जियांजी उससे माफी मांगता है और वो गुस्से में कॉल काट देती है। थोड़ी देर बाद वो उसको दोबारा कॉल करती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी वजह से देखो मुझे कितना भटकना पड़ रहा है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो तांगिन से बोलती है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, कहीं मेरी दोस्त उसके साथ तो नहीं है। तो जियांजी बोलता है कि मैंने उसको कॉल किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। तो वो उसको बोलती है कि ठीक है और ऐसा कहकर कॉल काट देती है। जियांजी को उसके लिए बुरा भी लग रहा होता है। के बाद वो अपनी दोस्त के घर जाती है, उसके पास कीज नहीं होती है। वो वहाँ पर खड़े होकर अपनी दोस्त का नाम जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है और वो उसको चिल्लाने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनती है और दोबारा चिल्लाने लग जाती है। सबसे पहले तो वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर जब वो नहीं मानती है तो वो उसको बोलता है कि तुम चुप हो जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। और जैसे वो पुलिस का नाम सुनती है तो उसको आइडिया आता है कि वो क्यों ना अपनी दोस्त की कंप्लेन लिखवा दे। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस वॉचमैन को आई लव यू कहकर वहाँ पे से चली जाती है। और वो वॉचमैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि वो मुझे आई लव यू बोल के क्यों गई, मैं तो पुलिस को बुलाने वाला था। बट वो भी अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए बाय।